गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ आपके क्लास 10th का चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लेके। मेरा नाम प्रभाकर जायसवाल, मैं यूएमएस फिज़िक्स हूँ और आपके सामने ये जो चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये इस नज़रिए से बहुत अच्छा है कि कंटेंट बहुत कम है और बहुत सरल है। आपके पास याद करने के लिए इसमें ज़्यादा फार्मूलाज नहीं है, या मैं ये कहूँ कि फार्मूला तो कोई भी याद करने के लिए नहीं है। अगर आपने इस चैप्टर में समझ बना ली तो आप इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले थोड़ी सी चर्चा करें कि चुंबक क्या होता है, या फिर मैं आपसे ऐसा पूछ लूँ कि जैसे एक रॉड मैं आपको दे दूं, या फिर एक ये जैसे पेन है, मान लीजिए मैं बोलूं कि आप पता करिए ये चुंबक है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप थोड़ा सा पॉज करके सोच सकते हैं और उसके बाद अगर आपके दिमाग में उत्तर आया हो तो बहुत अच्छी बात। हम क्या करेंगे, एक धागे से इसे लटका देंगे और थोड़ी देर बाद ये उत्तर दक्षिण दिशा पर रुक जाएगा, और उत्तर दक्षिण दिशा में रुक जाएगा तो हम मान लेंगे कि ये चुंबक है, क्योंकि आपको पता है चुंबक का उपयोग हम दिशा का पता लगाने के लिए भी कर लेते हैं, है ना। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि किसी भी चुंबक में चुंबकीय गुण किस कारण से आता है, तो उसका सीधा जिम्मेदार कहीं ना कहीं विद्युत होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम उसकी गहराई पर तो अभी नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये ज़रूर समझ लें कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जहाँ पर भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाएगा, वो चुंबकीय प्रभाव अपना दिखाने लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र से सीधा मतलब है चुंबक का क्षेत्र, मतलब कि चुंबक के चारों ओर आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, है ना। और उसको समझने के लिए हम रेखाएं खींचेंगे, जो काल्पनिक रेखाएं होंगी उन्हें हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे, उसके बाद धारावाही चालक से सीधा मतलब है कि एक तार से विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से उत्पन्न होगा और फिर उसकी दिशा क्या होगी, तो दिशा का निर्धारण होगा इस नियम से जिसे कहते हैं हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इसे और आसान शब्दों में जो बच्चों को याद रहता है, इसे लेफ्ट हैंड थंब रूल भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसा कि मैंने कहा कि जैसे कि ये चुंबक है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है साउथ पोल, ये इसका उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ पोल। तो इसके चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ पर इस चुंबक का प्रभाव रहेगा चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ पर दो बातें हमें याद कर लेनी चाहिए। देखिए, चुंबक जब भी बनाएंगे तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों साथ में होंगे, अकेला उत्तरी ध्रुव या अकेला दक्षिणी ध्रुव एग्जिस्ट नहीं करता। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का प्रभाव से मतलब है कि उसके आसपास कोई भी लोह वस्तुएं या फिर अन्य कोई चुंबक आएगा तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो ये जो क्षेत्र होगा उसका वो कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र। मुझे लगता है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप लिख पाएंगे कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद हम बात कर लें अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की,
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये काल्पनिक रेखाएं होंगी, काल्पनिक। काल्पनिक रेखाएं होंगी। और ये किस तरह से बनाई जाएंगी? तो मान लीजिए कि एक कंपास को, कंपास मतलब कि एक छोटी सी नीडल होती है, एक बहुत छोटी सी सुई जो स्वयं ही चुंबक होती है और वो घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। तो इस तरह की सुई अगर हम यहाँ पर रखें तो आपको पता है चुंबक का उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा, दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करेगा। तो इस तरह से ये जो चुंबकीय सुई होगी वो अलाइंड हो जाएगी। ये इसका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ये इसका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। और इसे हम अगर जगह जगह रखते जाएंगे तो ये इस तरह से अलाइंड होती जाएगी। और अगर हम इसको इस तरह से जोड़ दें तो ये जो बनेगा ये कहलाता है चुंबकीय बल रेखाएं। ये काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। इस तरह से उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेंगी। ये दक्षिणी ध्रुव में, ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए से मैं मिटा रहा हूँ। देखिए उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और इस तरह से दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेंगी। इस पर एक प्रश्न आता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? मतलब कि ये जो दो बल रेखाएं हैं ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऐसी जा रही है और दूसरी ऐसी चली जाए। तो इसका आप एक सरल उत्तर लिखेंगे, ये संभव नहीं है, ये असंभव है, क्योंकि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं होती। ये एक लाइन लिखना है आपको। अगर ऐसा हुआ तो देखो एक दिशा ये हो जाएगी, दूसरी दिशा ये हो जाएगी और एक ही बिंदु पर दो अलग अलग दिशाएं संभव नहीं हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये जो काल्पनिक बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, एक दूसरे को कभी प्रतिकर्षित नहीं करती। ये एक बंद वक्र बनाती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से बंद वक्र बनाएंगी, बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर और अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर। ये एक पूरा बंद वक्र होगा। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में आप थोड़ा सा और पढ़िए और अपने कुछ 4-5 पॉइंट्स डेवलप कर लीजिए, जिससे कि अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप लिख पाएँ। और मेरी इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करती। क्यों नहीं करती? अगर एक ही बिंदु पर वो दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी तो ये असंभव बात है। चुंबकीय बल रेखाओं की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही जगह पर दो नहीं हो सकती। मैं आगे बढ़ूंगा। थोड़ा सा ध्यान दें आप। अब मैं बात करूंगा किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की। किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, देखिए ये बिल्कुल ही जादुई घटना होगी। जादुई घटना मैं इसलिए इसे कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक धारावाही चालक है। धारावाही चालक से मेरा अर्थ है कि एक तार है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके दोनों सिरों पर हम सेल की सहायता से अगर कनेक्ट कर दें तो देखिए इससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी।
और जब ऐसा होगा तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा तो हम उसका पता कैसे लगाएंगे? आप ज़रा सोचिए कि अगर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है तो उसको कैसे पता कर सकते हैं आप? उसका पता कैसा लगाएंगे? फिर से आप अगर चाहें तो वीडियो पॉज कर लें और 1 मिनट सोच लें, और मैं अब इसका उत्तर दे दूं आपको कि अगर उसके आसपास कोई भी चुंबकीय सुई या चुंबक आएगा तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा। हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर यह है कि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र अगर है तो वो किस तरह का होगा? तो वो सर्कुलर होगा, वृत्तीय होगा इस तरह से। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक होगी। ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, वृत्तीय होगा ये इस तरह से। ये देखिए बहुत अधिक है तो चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो पास पास हैं। जैसे जैसे दूर जाएंगे चुंबकीय बल रेखाएं थोड़ी सी दूर होती जाएंगी, और दूर जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं और दूर होती जाएंगी। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक बात और है, वृत्तीय तो होगा, चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय होगा, लेकिन इसकी दिशा कैसी होगी? जैसे ये धारावाही चालक है तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से वृत्तीय हो सकता है, ये देखिए इस तरह से वृत्तीय हो सकता है, या फिर दिशा ये भी हो सकती है। तो हमें दिशा का पता लगाना होगा। दिशा का पता तो हम लगा लेंगे, हमारे पास ये नियम है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, लेकिन दिशा को प्रदर्शित कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेशन है, हमें तो पेपर में कॉपी पेन टेस्ट देना है, मुझे बोर्ड पर बनाना है। तो आप जरा ध्यान से सुनिए, मैं अगर कह रहा हूं कि चुंबकीय बल रेखाएं इस तरफ निकल रही हैं और इस तरफ प्रवेश कर रही हैं, तो जिस तरफ अंदर जा रही हैं वहां पे क्रॉस का साइन लगाते हैं। ये होता है भीतर की ओर, भीतर की ओर, लंबवत भीतर की ओर। और अगर बाहर आ रही हैं तो डॉट का चिन्ह लगेगा और इसका मतलब होगा लंबवत बाहर की ओर। इसको आप याद रखें, क्रॉस मतलब कि लंबवत भीतर की ओर। आपने देखा होगा कि रेलगाड़ी जब छूट जाती है स्टेशन से तो एक पीछे क्रॉस दिखता है, क्रॉस का मतलब वो आगे की तरफ जा रही है, आप ऐसा मान लीजिए, और ये अंदर की तरफ जा रहा है। क्रॉस मतलब कि भीतर की तरफ जा रहा है और डॉट का मतलब बाहर की तरफ आ रहा है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र को समझाइए, तो आप एक धारावाही चालक बनाएंगे, उससे विद्युत धारा प्रदर्शित करेंगे और उसके बाद दिशा बता देंगे कि इस तरफ भैया लंबवत भीतर की ओर है, इस तरफ लंबवत बाहर की ओर है, और इसका कारण क्या है कि इस तरफ बाहर की ओर है और इस तरफ भीतर की ओर है। तो इसके लिए हमें इस नियम को समझना पड़ेगा, जिसे कहते हैं हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अब दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बहुत ही आसान है ना? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बहुत ही आसान है। तो देखते हैं हम राइट हैंड थंब रूल की अगर हम बात करें तो किस तरह से ये हम समझते हैं दिशा बताना। तो हम परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, इस पर चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि परीक्षा में आपको इस तरह का एक धारावाही चालक दिया और कहा गया कि देखो इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर। तो आप हमें बताइए कि इस बिंदु पर, बिंदु A पर और बिंदु B पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। और दूसरी बात ये भी पूछी जा सकती है कि दिशा के साथ साथ उसका स्वरूप क्या होगा, आकार क्या होगा। तो आकार के बारे में तो आपको मैंने बता दिया कि वो वृत्तीय होता है, इस तरह से किसी एक सिरे से वो निकलेगा और दूसरे सिरे से वो प्रवेश करेगा। तो इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ऐसा इमेजिन करें कि ये जो धारावाही चालक है ये हमारे दाएं हाथ पर है, दाएं हाथ पे है, और अंगूठा जो है वो दिशा बता रहा है। अंगूठा दिशा बता रहा है किसकी? विद्युत धारा की।
ये देखिए, इस तरह से हमने इसे पकड़ा कि अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा बताए। देखिए विद्युत धारा की दिशा उल्टी भी हो सकती है, यहाँ पर तो ऊपर की ओर है, तो इस तरह से हमने इसे पकड़ लिया है। तो ये जो उंगलियां हैं, ये जो कर्वेचर है, ये उंगलियां हैं, वो बता रही हैं, जैसे हमने वायर को इस तरह से पकड़ा हुआ है, तो ये बता रही हैं, उंगलियां बता रही हैं कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, ए बिंदु से निकलेगी, बी बिंदु में प्रवेश करेगी। अगर ए बिंदु से निकल रही है तो हम इसे कहेंगे लंबवत बाहर की ओर, पेपर पर वो लंबवत लिखी जाएगी, लंबवत बाहर की ओर, और यहाँ पर प्रवेश करेगी तो ये हो जाएगी लंबवत भीतर की ओर। किसकी दिशा है ये? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। लंबवत भीतर की ओर है तो यहाँ पे हम क्रॉस साइन लगा देंगे। क्रॉस साइन का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है और यहाँ पर लंबवत बाहर की ओर। तो ये जो आज मैंने आपसे बात की, सबसे पहले मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबक का प्रभाव होता है वो कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद हमने बात की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, जिसे चुंबकीय बल रेखाएं भी कहा जाता है। ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये एक बंद वक्र बनाती हैं, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि अगर ये प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका अर्थ हो जाएगा कि एक ही जगह पर दो दिशाएं हो गई चुंबकीय क्षेत्र की, जो संभव नहीं है। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। किसी धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है? तो धारावाही चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय होता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और उसकी दिशा कैसे निकालते हैं? तो राइट हैंड थंब रूल होगा, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम होगा। और एक बिंदु पर हम समझ पाएंगे इस नियम से कि किस तरफ वो लंबवत बाहर की ओर है और किस तरफ वो लंबवत भीतर की ओर है। तो आज हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद।